हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज की वर्कशीट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन से, जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, when the health of a person suffers due to deficiency of nutrients in food as per his daily requirements, he or she is said to be the dash victim of, आंसर है माल न्यूट्रिशन। मतलब माल न्यूट्रिशन का क्या होता है, वो शिकार होता है। मतलब मान लो अब कोई होगा आपका कोई दोस्त, एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, वो मतलब वो अपनी मतलब उम्र है उसकी, उसके हिसाब से उसकी हाइट कम है या मतलब उसका बहुत पतला है ना, तो वो क्या है, वो माल न्यूट्रिशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वट हेल्प वेस्ट बंगाल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। मतलब वट हेल्प, मतलब जो वेस्ट बंगाल है उसको मतलब क्या हेल्प किया, मतलब किस चीज़ ने हेल्प किया पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। तो आंसर है लैंड रिफॉर्म मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी पीपल इन इंडिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। मतलब कितने लोग इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब पॉवर्टी लाइन इससे कम नीचे रहते हैं। तो ये है 270 मिलियंस। कितने लोग? 270 मिलियन पीपल्स, 270 मिलियन people. Question number 4, in rural areas in India the accepted average calories requirement per person per day is 2400 कैलोरीज। मतलब दिन में जो रूरल एरिया में मतलब एक जो आदमी रहता है ना, उसको मतलब उसको कितनी कैलोरी मतलब लेनी चाहिए, मिनिमम 2400 कैलोरीज उसको लेनी ही चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब जो इंडिपेंडेंट इंडिया होता है ना, उसके बाद उसका मतलब क्या सबसे मतलब डिफिकल्ट चैलेंज था जो इंडिया ने फेस किया था। तो आंसर है पॉवर्टी, गरीबी। क्या था? गरीबी। सिक्स्थ क्वेश्चन, PMRY वो स्टार्टेड इन 1933 स्टैंड्स फॉर। अभी इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब वो स्टार्टेड इन डैश। तो आंसर था 1993 और स्टैंड्स फॉर, आंसर है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। सेवंथ क्वेश्चन देखो, SGSY वॉज लॉन्च्ड इन 1999। मतलब ये भी एक क्वेश्चन है, व्हेन वॉज लॉन्च्ड, तो 1999। फॉर एसोसिएटेड पुअर फैमिलीज अबव पॉवर्टी लाइन बाई ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर्ग योजना। क्वेश्चन नाइन्थ एट्थ, PMGY was launched in 2000 to provide rural shelters, rural drinking water, primary health, primary education and rural electrification. It started for, it stands for, तो आंसर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। What is poverty? Poverty क्या है? आंसर, poverty is a situation in which a person is unable to satisfy minimum basic necessities of life, मतलब डेट इज़ फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ एक्सेट्रा। मतलब पॉवर्टी हम उसे कहते हैं जब कोई पर्सन ना अपनी जो मिनिमम, मतलब जो मिनिमम लाइन होती है ना जीने के लिए, वही मतलब वो अच्छे से उसको ले ना पाए, तो कहते हैं पॉवर्टी। 11th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन। मतलब जो टू मेथड है वो क्या, एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन, लेवल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। मतलब इससे हम पॉवर्टी लाइन मतलब उसमें ऐसे कर सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। 11th क्वेश्चन, व्हाट आर द टू मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब जो दो मेन रीजन है पॉवर्टी के, वो क्या है? ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनीज एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जब ब्रिटिश ने पे हमने कब्जा किया था ना, हमने कॉलोनी बनाया था, तो उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट कम की, मतलब लूट का ज़्यादा, मतलब खुद से हमसे पैसे ज़्यादा लेके, लेकिन डेवलपमेंट बहुत कम की। अगर वो भी अगर ठीक ठीक सा डेवलपमेंट करते ना, तो आज हम बहुत अच्छी कंट्री होते। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और हमारी पॉपुलेशन भी क्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमारी जो मतलब ग्रोथ है ना, वो मैच नहीं कर रही बाकी चीज़ों की। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSSO। NSSO की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। मतलब दो पुअरेस्ट स्टेट बताओ कोई भी, ओडिशा और बिहार। सबसे क्या है?
गरीब देश के मतलब सॉरी गरीब स्टेट्स का इंडिया में उड़ीसा और बिहार। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज पॉवर्टी डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है ना उसने पॉवर्टी क्या कैसे डिसाइड किया। पॉवर्टी इज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड बैंक एज लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे। अब आप जो भी इंडियन रुपये की पर वो है ना मतलब जो अभी डॉलर के हिसाब से वैल्यू कन्वर्ट करके देख लो, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर कोई बंदा दिन में इससे कम कमाता है ना तो वो क्या है, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। देखो, व्हाट इज़ द मेजर रीज़न बिहाइंड ह्यूज इनकम इनक्वालिटीज़। मतलब जो मेन रीज़न क्या है जो इनकम की इनक्वालिटी होती है, मतलब किसी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं किसी को कम। आंसर, इट इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और अदर रिसोर्सेज। देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। मतलब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरी करती है सर्वे क्या डिटरमाइन करने के लिए पॉवर्टी लाइन को। तो आंसर है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू यू डिफाइन vulnerability to poverty। Answer, vulnerability to poor is a measure which describe the greater probability of certain communities or individuals of becoming और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। मतलब या तो वो बन सकते हैं या और भी मतलब हैं और मतलब और भी गरीब हो सकते हैं, या तो गरीब बन सकते हैं या और भी ज़्यादा गरीब हो सकते हैं वो जो पहले से गरीब है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज अ कंट्री मेजर इट्स पॉवर्टी। मतलब जो कंट्री है वो अपने पॉवर्टी को कैसे मेजर करती है। आंसर, ईच कंट्री यूजेस एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। मान लो देखो अलग अलग कंट्री के हिसाब से पॉवर्टी लाइन अलग होगी, है ना, होगी ना। जैसे USA है, उनकी पॉवर्टी लाइन जो क्या होगी, जो हमारी पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगी, और जो मान लो इंडिया की पॉवर्टी लाइन से मतलब ऊपर होगी, और वहीं कोई और नीचे देश लो जैसे भूटान, जो उसकी क्या होगी, उसकी पॉवर्टी लाइन इंडिया से क्या होगी, नीचे होगी। और ऐसे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज द फूड रिक्वायरमेंट एस्टिमेटेड इन पॉवर्टी लाइन। आंसर, the present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calories in requirement food items such as cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. Question number 20, what is the accepted average calories requirement in India। मतलब जो एवरेज एक्सेप्टेड कैलोरीज रिक्वायरमेंट है इंडिया में वो क्या है। आंसर, द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज। मतलब जो गांव में है ना, गांव में, एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन इन अर्बन एरियाज। तो ये याद रख लो, ये पक्का आपका या तो ओरल टेस्ट में रिटन टेस्ट में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, who advocated that India would be truly independent only when the poorest of its people became free from human suffering। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 22, which scheme was started in 1993 to create self-employment opportunities for educated unemployment youth in rural areas and small towns। मतलब 1993 में कौन सी स्कीम लाई गई थी। जो ये आंसर है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर हाउ मैनी डेज मनरेगा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। मतलब कितने दिनों के लिए वो मतलब मिनिमम प्रोवाइड करती है। तो आंसर है 100 डेज। क्वेश्चन 24, विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया मेड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ी है और मतलब पॉवर्टी कम हुई है। तो उसका आंसर है चाइना। क्वेश्चन नंबर 25, विच सोशल ग्रुप आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी। आंसर, द सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट वनरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव बिकेम अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। मतलब किसमें मतलब कम मतलब पॉवर्टी मतलब एकदम ज़्यादा गिरी है। आंसर है केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन विच टू
planks does the current anti-poverty strategy of the government is based on? Answer: promotion of economic growth. Second, targeted anti-poverty programs. क्वेश्चन नंबर 28, ये इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है. वट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस बिफोर इंडिया? मतलब इंडिया से जो है ना, मतलब वो इंडिया के सामने मतलब बिगेस्ट चैलेंज कौन से हैं? प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर द पुअर आर द बिगर चैलेंजेस बिफोर इंडिया. तो स्टूडेंट, इसी के साथ पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है. इसमें मतलब देखा जाए ना 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन भी थे, और नेक्स्ट पार्ट में हम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.